सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। मेरे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। 2022 में 8वां महीना में हम आज 23 तारीख को आया है। थोड़े समय प्रभु के वचन दान करने में जाएंगे। हमारा पवित्र बाइबल में नया करार यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 30, 31, 32। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब भरोसा करते हो? क्या तुम अब भरोसा करते हो? अब मतलब क्या है? अब बोल के क्यों बोला? बोले तो पिछले दिन में हम ध्यान किया क्या कि अब हम जान गए कि आप सब कुछ जानते हैं। यह आवश्यक नहीं कि कोई आपसे पूछे। इससे हम यह मान लेते हैं कि आप परमेश्वर से परमेश्वर से निकला है और तुम परमेश्वर के एकलौता बेटा है, सारे इंसान का उद्धार करता है बोल के वो लोग तब विश्वास किया है। तो इसके लिए प्रभु ने अभी विश्वास कर रहे हैं क्या? अरे यार, ध्यान से सुनो, देखो वह समय आता है, आया भी, वरन आ चुका है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगों और मुझे अकेला छोड़ देंगे। पहला अकेला छोड़ देंगे, लेकिन मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरा साथ है। आप इतना बात कर रहे हैं, आप इतना मेरे बारे में बोल रहे हैं, आप इतना समझ भी हो गया बोल के बात कर रहे हैं, लेकिन आप सब मुझको छोड़ के अकेला कर देता है, आप तितर बितर हो जाते हैं बोल के बोल रहा है। मतलब उधर कब यीशु मसीह को पकड़वाता है वो रोमा सैनिक, जो अपवादी का समय, तो जो शैतान के समय आता है, वो लोकाधिकारी बोले तो शैतान है। शैतान के समय आने के समय में तब यीशु को पकड़वाया गया। उस समय में सब छोड़ देते। अरे यार, 3.5 साल प्रभु का पीछे गया है, प्रभु का साथ खाया है, प्रभु का साथ पिया है और सोया है और प्रभु के चमत्कार आंखों से देखा है। और सबसे पहले रूपांतर अनुभव जो पहाड़ पर हुआ ना, तो सिने पहाड़ पर वो बात भी पतरस देखा है। पतरस भी डर से उधर भागता है, पतरस भी डर से उधर से भाग जाता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का समाधान, यीशु मसीह का चमत्कार, यीशु मसीह का बड़ा आश्चर्य काम सब देखने का बाद भी प्रभु को कैसे छोड़ देते? कुछ लोग ऐसा है नहीं, हमारा जान के खतरा आने के बाद भी नहीं छोड़ना। क्यों बोले तो यीशु है जीवन, यीशु है रास्ता, यीशु है मार्ग, यीशु है स्वर्गराज की अधिपति है। तो हम यीशु का कभी भी मत छोड़ना। यीशु मसीह का तुम परमेश्वर इकलौता बेटा बोल के गवाही देता है पतरस, और यीशु भी तेरा खुद से नहीं बोला, मेरा पिता तुझको बोला है, विशदी किया है, तो इसके लिए तुझको पता चला बोलता है। लेकिन यही पतरस प्रभु को छोड़ देता है। लेकिन प्रभु एक बात बोल रहे, देखो, वरन आ चुका है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ देगा। लेकिन मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। क्यों बोले तो पिता को छुपा के कुछ भी नहीं रख सकते। पिता को सब कुछ पता है। पिता ने यीशु मसीह को भेजा है। पिता ने यीशु मसीह फिर स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा को पेंतिकोस्त दिनों में भेजा है। ये सब पिता को पता है। पिता को छोड़ के कुछ भी छुपाने के लिए नहीं होगा, पिता को छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। प्यारे भाइयों बहनों, पिता यीशु मसीह का साथ है। तेरा साथ है कि नहीं? यीशु पर विश्वास करके नहीं, यीशु को तुम अंगीकार किया तो पिता का प्रणाली में तुम है बोल के पता चलता। और तुम यीशु मसीह का अंगीकार किया बोले तो पवित्र आत्मा तेरा पाप अंगीकार करने के लिए तुझको मन दिया बोल के पता चलता। देखो, लेकिन यीशु ने बोल रहा है, मैं अकेला नहीं, परमपिता मेरा पास साथ है। मैंने ये बातें
तुमसे इसलिए कहीं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह के पास आइए, शांति मिलेगा बोले तो यही बात है। हमेशा प्रभु हमारा साथ रहता तो हमेशा प्रभु हमारा साथ है, तो हमको कुछ समस्या आएगा तो भी कोई बात नहीं, प्रभु देखेगा, कोई बात नहीं, मैं धीरज में रहेगा और मैं हिम्मत से रहेगा, मैं आराम से रहेगा, प्रभु देखेगा, प्रभु मुझको शक्ति देगा, प्रभु मुझको ताकत देगा, प्रभु मुझको समाधान देगा, प्रभु मुझको अच्छी सोच देगा। वो सोच अनुसार प्रभु की आवाज़ सुन के वो प्रभु सोच अनुसार में आगे जाएगा, तब सब कुछ ठीक होगा, प्रभु समाधान देगा बोल के हम विश्वास से जी सकता है। यही बात बोल रहा है। आपको शांति लेने के लिए, मिलने के लिए मैं पहले बोल रहा हूँ, अब तो आराम से रहो। दुनिया में तुम्हें क्लेश होता है, दुनिया में तुझको क्लेश होता है, परंतु धीरज रखो। मैंने दुनिया को जीत लिया है। हालेलुया। मैं दुनिया को जीत लिया मतलब दुनिया बोले तो क्या है? दुनिया का अधिपति कौन है? शैतान है। मैं शैतान को जीत लिया हूँ। तो आप चिंता मत कर, आप आराम से रहो, आप मुझ पर विश्वास करके मेरे पीछे आओ, मैं आपको स्वर्ग ले जाऊँगा। कभी भी तुम मत ठलना, कभी भी मत गिरना, मत रोना, मत तेरा धीरज छोड़ना। मेरे भाइयों बहनों, हमेशा धीरज से रहे, आगे जाइए, विश्वास से जाइए। तेरा समस्या जो भी हो, बाकी की समस्या हो सकते हैं, पैसे की समस्या हो सकती है, तबीयत की समस्या हो सकती है, परिवार की समस्या हो सकती है, हर समस्या में भी प्रभु तेरा साथ रहेगा। तुम धीरज से प्रभु के पीछे जाएगा तो प्रभु ने वो समस्या से लड़ेगा। आप चिंता मत करो। समस्या आएगा तो कुछ लोग प्रभु को छोड़ देते, नहीं, समस्या में प्रभु तेरा साथ रहता है, समस्या में प्रभु तुझसे बात करता है। मैं ट्रेनिंग लिया हूँ और ट्रेनिंग में प्रभु की आवाज़ मुझको पहुँचा, क्या कि प्रभु का आवाज़ कैसे सुनना, मतलब तुम समस्या में है तो प्रभु तुझसे बात करेगा। तो आदमी का साथ हो सकते, समस्या का साथ हो सकते, वो पवित्र आत्मा आवाज़ दिल को पहुँच सकते, और यीशु मसीह का आवाज़ आराम से तुम सुन सकते। परमपिता का आवाज़ से सुनने में बहुत मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह का आवाज़ हम सुन सकते हैं। तो हम परमेश्वर का साथ है तो परमेश्वर हमको धीरज देता है, हमेशा हिम्मत से आगे जा सकता है। मेरे भाइयों बहनों, अब परमेश्वर साथ है कि नहीं? चुप कर। परमेश्वर साथ है बोल के पाप नहीं जीना। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 पत्रिका है, उसमें पहली पत्रिका में लिखा हुआ क्या कि जो लोग पाप करते हैं वो प्रभु को पता नहीं है। जो लोग प्रभु को पता है, प्रभु को पता किया है, जानकारी किया है, वो पाप नहीं करेगा। तो हमारा आत्मिक ज़िंदगी में और हमारा ये शरीर की ज़िंदगी में कभी भी पापों को मत रास्ता देना है, पाप को छोड़ देना, दुनिया से अलग होना, स्पेशल जैसे जीना है, यीशु मसीह के लिए जीना है, यीशु मसीह जैसा जीना है, यीशु मसीह का साथ जीना है, पवित्र आत्मा का रास्ता में जीना है। चलो कोशिश करेंगे, और कभी भी प्रभु को मत छोड़ना, कभी भी प्रभु का ऊपर विश्वास मत छोड़ना, कभी भी प्रभु का रास्ता छोड़ना। हमेशा जान की खतरा होने के बाद भी मैं प्रभु का साथ रहता हूँ बोल के आगे जाना चाहिए। चलो प्रभु की सहायता पूछेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु, जब आपको महिमा हो, यीशु मसीह आपको महिमा हो। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए। प्रभु आप सीधा मुझसे बात किया, वो दिन पर प्रभु का चलो प्रभु को छोड़ के चले गया। प्रभु ने पहले बोला शांति के लिए, अभी हमको शांति आप दिया है। वो शांति मतलब प्रभु जो भी समस्या आएगा तो भी, जो भी नुकसान होगा तो भी, हमेशा मैं आपका ऊपर भरोसा रख के आगे जाना चाहता हूँ। ऐसे जाने के लिए मुझे खड़ा कीजिए, धीरज दीजिए, ताकत दीजिए, आपका आत्मा का साथ भर दीजिए। जो लोग पवित्र आत्मा का साथ भरते हैं वो धीरज से रहता है, हिम्मत से रहता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यीशु को प्रार्थना कीजिए। हम आराम से प्रभु का आशीष मतलब प्रभु का साथ रहने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मसीह, थैंक यू यीशु मसीह का पवित्र नाम में छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह में। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।